तो आज मैंने सोचा कि मैं अपने बचपन की बातें आपसे करूंगा, बचपन की बात बताऊंगा। तो मैं बचपन में कोई नॉटी नहीं था, मैं बचपन में रोमांटिक था। मैं बहुत रोमांटिक था। मेरा रोमांस अभी जस्ट शादी के पहले खत्म हुआ है। ठीक, शादी के बाद रोमांस करने का समय नहीं मिलता यार, बहुत काम रहता है, धनिया लाना होता है, अदरक लाना होता है, दूध लाना होता है। पहले वीडियो देखा है ना मेरा, लाना पड़ता है भाई। तो बचपन में मैं टीवी देखने का बड़ा शौकीन था। टीवी देखता था मैं, और मेरे पड़ोस में एक लड़की रहती थी, उसे भी टीवी देखने का बड़ा शौक था, पर टीवी सिर्फ मेरे यहाँ था। जब भी मैं टीवी ऑन करता था, फुल साउंड कर देता था, और साउंड सुन के वो चली आती थी, फिर हम दोनों बैठ के देखते थे। अब यही देखते 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 मैंने एक दिन टीवी पे देखा, एक बंदे ने लड़की को आई लव यू कहा, फिर दोनों झूला झूल रहे हैं, पार्क में घूम रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं। मैंने एक दिन समय निकाल के उससे फुर्सत से आई लव यू कह दिया। मेरे को लगा कि ये सब मेरे साथ भी होगा। हाँ, मैंने उसे कह दिया, उसने जाके घर वालों से कह दिया। तो पता नहीं वो बंदी कैसे टीवी देख रही थी, उसको कुछ समझ में आ भी रहा था या नहीं। अब अगले दिन उसके मम्मी पापा मेरे मम्मी पापा के सामने, मैं वहीं खड़ा। लड़की की मम्मी बोलती है पापा से, मालूम है आपके बेटे ने मेरे बेटी को क्या कहा है? आई लव यू। दुनिया का कोई भी बाप होता बहुत मार मारता। मेरे पिताजी ने क्या कहा मालूम? लड़की की मम्मी को कहा आई लव यू टू। मैं परेशान कि ये क्या हुआ। फिर पापा ने क्या कवर किया है, देखिए ऐसा आई लव यू टू बोल दिया, आपके बॉडी में से छेद हो गया क्या, कुछ हो गया क्या? साथ में उठना बैठना है, लड़का लड़की हैं, खेल रहे हैं। आज मेरे बेटे ने उसको आई लव यू बोल दिया, कल को वो किसी को जाके बोल देगी, ये तो चलता रहेगा, सब उम्र है। हाँ मैं समझा दूंगा, बट छोटी छोटी बात का देखिए ऐसे इशू बनाना ठीक नहीं है। मैं एकदम सीधा ऊपर वाले को देखने लगा, हे ऊपर वाले, इतना समझदार आदमी के यहाँ तुमने मुझे पैदा किया। इतने में लड़की का बाप बोलता है, नहीं ठीक है भाई जी आपकी बात सही है, लेकिन उसको पप्पी तो नहीं लेनी चाहिए। अब मेरी माँ मेरे को घूर के देखती है, और वहीं छाता ही रखा हुआ था, पता नहीं कब वक्त मेरा छाता कौन रख के गया था। वहाँ छाता उठाती है, मेरे को मारने के लिए दौड़ती है। मैं एक बार फिर ऊपर, तो भगवान थोड़ी सी समझदारी इस औरत को भी दे देते। पर अभी जब मैं पिटने ही वाला था, तो मैंने फिर टीवी देख रखा था, डायलॉग चिपका दिया मैं, मां मैं उससे सच्चा प्यार करता हूं, मां मैं आपके लिए बहू लाना चाहता हूं जो आपकी सेवा कर सके। आप कितना काम करती हैं मां। मां मेरे को घूर के देख रही थी। पहले दाएं हाथ में छाता था, फिर छाता को बाएं हाथ में रखा, और पहले हाथ से मारना शुरू किया। साले 8 साल का है, सच्चा प्यार करता है, सच्चा प्यार करता है। फिर छाते से मारा और छाता तोड़ दिया। माँ कन्विंस नहीं हुई, लेकिन पापा कन्विंस हो गए थे। सामने वाली लड़की के मम्मी पापा से बोल रहे थे, देखा उसकी नीयत देखिए आप, सच्चा प्यार इस उम्र में मैं नहीं कर पाया था। मैं थोड़ा और बड़ा हुआ, मैं 11th या 12th में था, लेकिन उस समय इतना बुद्धि हो गई थी मुझे कि भैया अपने कॉलोनी में लड़की को लाइन नहीं मारना। जैसे होता है ना गांव में कि एक गांव छोड़कर दूसरे गांव में शादी होगी, उसी तरह भैया एक मोहल्ला छोड़ के दूसरे मोहल्ले में इश्क होगा, इस मोहल्ले में नहीं। लेकिन सवाल था कि कैसे होगा, क्योंकि ना उस समय सोशल मीडिया थी, ना कोई डेटिंग ऐप्स थे, और ना इतनी आज़ादी से लड़के लड़कियां बाहर निकलते थे। था तो सिर्फ एक साइकिल। साइकिल लेके दूसरे मोहल्ले में जाओ तो साले दूसरे मोहल्ले के लौंडे पहले खड़े हो जाएं, जान दे देंगे पर अपने मोहल्ले की लड़की नहीं देंगे। वही गार्जियन बने घूमते रहते। बड़ा मुश्किल काम। मुश्किल मुझे हो रहा है, परेशानी आपके चेहरे पे दिख रही है। फिर मैंने दिमाग लगाया, ट्यूशन पढ़ता था मैं, तो मैंने सोचा ट्यूशन में किसी लड़की को प्रपोज कर दूं। तो उस समय में लड़कियां साइकिल से जाती थी, तो उतनी तेज में साइकिल चलाता नहीं था, तो उन साइकिल वाले के पीछे फिर मोटरसाइकिल वाले जाते थे।
मैंने सोचा कि जो ग्रुप में लड़कियां पैदल निकल के ट्यूशन से घर जाती है उनमें से किसी को पसंद करूं। मुझे उसमें से एक पसंद आ गई। फिर मैं गया आर्चिज़ गैलरी, क्योंकि टीवी देखना बंद नहीं हुआ था। मैंने देख रखा था कि गैलरी में जाकर कार्ड लेना है। कार्ड लिया, लिखा, हिम्मत नहीं थी, बंदी के सामने जाके फेंक दिया। बंदी ने कार्ड देखा, मुझे देखा। उस समय एमसीबीसी ये सब गालियाँ नहीं चलती थी। कोई कुत्ता काइंड ऑफ चीज़ें उस समय बड़ा प्रचलन में थी। तो इसी तरह का एक्सप्रेशन उसने मुझे दिया और फिर निकल गई। मेरा दिल टूट गया। हाँ, क्या लड़की के लिए नहीं, कार्ड के लिए। 250 रुपये का कार्ड खरीदा था उस समय में मैंने। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, कार्ड तो अब किसी ना किसी को तो देनी है, इतनी महंगी कार्ड वापस तो होगी नहीं। 2-3 बार इसको ट्राई करता हूँ, ले लेगी तो ले लेगी, नहीं तो फिर किसी और को दे दूँगी। तो मैंने 2-4 बार वापस से वही कोशिश किया उसके ऊपर में। बंदी ने चौथी बार में कार्ड उठा लिया, प्यार से मुस्कुरा के बोली, कल बताती। जिंदगी का इतना खूबसूरत लम्हा था वो। ऐसा लग रहा था कि अब नई जिंदगी शुरू हुई। गर्लफ्रेंड बनी है, गर्लफ्रेंड, क्या बात है। बहुत बहुत एहसास, पहला एहसास। उसने जैसे कहा था कल बताती हूँ, वो एकदम दिल में उतर गया था। तो अगले दिन मैं ट्यूशन में और ज़्यादा तैयार व्यार होके गया। तो ट्यूशन में जब पहुंचा, मैंने देखा तो केमिस्ट्री वाले सर वही कार्ड लेके हाथ में खड़े हैं। इधर आइए आप। ये आपने लिखा है, डियर पिंकी, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो और मैं एक बहुत अच्छा लड़का हूँ, और हम दोनों मिल जाएं तो हम दुनिया में बहुत सारी अच्छाई ला सकते हैं। क्या मुझसे दोस्ती करोगी? ये आपने लिखा है। अब मैं पिंकी को देख रहा हूँ। पिंकी मेरी ओर देख रही है, मुस्कुरा के बोल रही, मैंने कहा था ना कल बताती। अब मेरे समझ में नहीं आया मैं करूँ तो क्या करूँ। मैंने वही बचपन वाला ट्रिक अपनाया। सर, दोस्ती करना चाहता हूं मैं उससे, सच्ची दोस्ती करना चाहता हूं। लड़के लड़की दोस्त नहीं होते क्या? लड़के लड़की में से प्यार की केमिस्ट्री होती है, दोस्ती की केमिस्ट्री नहीं होती। आप तो केमिस्ट्री के सर हैं, आपको तो इतना पता होना चाहिए। पर ये चीज ना बचपन में चली थी ना अब चली। सर बोलते हैं कि अच्छा अब तुम मुझको केमिस्ट्री पढ़ाओगे। इधर आओ, बताओ H2SO4 क्या काम करता है, इसका पूरा फॉर्मूला बताओ, किससे बनता है ये? मैं बोला सर बताओ CO2 और H2O को मिला दिया जाए तो क्या होगा बताओ। मैं मन ही मन, यार अब ये केमिस्ट्री के सर हैं, इनके घर में कोई चोर आ जाए, ये चोर को पकड़ लें तो पुलिस को बुलाएंगे कि उससे केमिस्ट्री के सवाल पूछेंगे, फॉर्मूले पूछे जा रहे। नहीं बताओ ना, तुम्हारी दोस्ती कराता हूँ, पहले फॉर्मूला बताओ मुझे। बोले सर रहने दीजिए, नफरत हो गई है दोस्ती से, नहीं करनी है दोस्ती। मन लगा के पढ़ूंगा सर। तो बैठता हूँ सर, आज पीछे ही बैठ जाता हूँ। सर ने वो बेत रखा था, दूसरी बार पिटाई हुई, फिर मैं और बड़ा हो गया और मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ, दाखिला हुआ, और तब तक मैं फुल रोमांटिक हो चुका था बिना गर्लफ्रेंड के। अच्छा, तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जैसा दिखाया ना, अभी फिल्म आई थी अभी एक छिछोरे, एक लड़के के पीछे 20 लड़के पड़े रहते हैं, बिल्कुल सेम वही हाल था। और मैं अप्रैल में एडमिशन लेके गया भी जुलाई में था, ताकि रैगिंग वगैरह से बच सकूं। मैं अलग ही होशियारी मेरी चल रही है। तो रैगिंग से तो बच गया मैं, लेकिन हमारी बंदियों की बुकिंग हो गई थी। अब मैं वहाँ जाके दुआएं मांग रहा हूँ ऊपर वाले से, ऊपर वाले इनका ब्रेकअप करा दे ताकि रोते हुए आए और इनके रोते हुए को मैं अपने कंधे का सहारा दे सकूं। पर भाई लौंडे बड़े हरामी थे, जिन्होंने गर्लफ्रेंड नहीं बनाई थी उन्होंने बहन बना लिया था। अब जिन बहनों का दिल टूटता था वो भाई के कंधे पे जाकर रोती थी, वहाँ भी कोई चांस नहीं।
फिर हमने ट्राई किया कि दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाए, वहाँ गर्लफ्रेंड बना ले, लेकिन वहाँ भी वही मोहल्ले वाली बात, जान दे देंगे लेकिन अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़के नहीं देंगे। लेकिन फिर ऊपर वाले ने मेरी बात सुनी। कुछ समय के बाद ऑर्कुट आया, फेसबुक आया, बहुत सारी डेटिंग ऐप्स आई, पर कहते हैं ना कि ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। इन सब के साथ में बीवी भी आ गई।